स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश और विस्टास बुक से जो आपका 5th चैप्टर है शुड विजर्ड हिट मॉमी। ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको मैं बेस्ट नोट्स आज आपको देने वाला हूं और इजी समरी भी आपको देखने को मिलेगी इसी के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो कि आपको मैं टास्क के तौर पर दूंगा। आपको उनके आंसर्स मुझे लिख के देने होंगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश की बुक अवेलेबल है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको सिंपल सा स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे कि प्ले स्टोर पे जाना है, एकलव्य ऑफिशियल हमारा मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप अंदर जाके वहीं से ही ई बुक को परचेज कर पाएंगे। तो जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो आज की स्टोरी की शुरुआत हम कैरेक्टर्स के साथ करेंगे कि कौन कौन स्टोरी के अंदर कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है जैक जो कि फादर हैं एक छोटी लड़की के। ठीक है, एक छोटी लड़की जो कि 4 साल की है उसके पापा हैं और इनका नाम है जैक। वहीं जो सेकंड कैरेक्टर है ये वही छोटी लड़की है जो इसका नाम है और ये डॉटर ऑफ जैक यानी कि जैक की लड़की है, जैक की बेटी है और ये 4 साल की है। ठीक है, तो दो कैरेक्टर आपको समझ में आ गए। तीसरा कैरेक्टर है जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है रोजर स्कंक। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है और आप देख सकते हैं कि रोजर स्कंक दिखने में कैसा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है वाइज ऑल जो कि एक उल्लू है और इसमें बहुत नॉलेज है, बहुत बुद्धिमान ये उल्लू है। कोई भी अगर अगर संकट में फंसा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एक विजर्ड जो कि एक ओल्ड मैन है। इसको हम जादूगर भी कहते हैं हिंदी में, मैजिशियन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये विजर्ड है जो कि जादूगर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को स्टोरी के। तो जॉन अपडाइक प्रेजेंट्स द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड यानी कि जॉन अपडाइक जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं वो यहाँ पे इस स्टोरी से दिखाते हैं वर्ल्ड व्यू यानी कि दुनिया को देखने का नजरिया एक छोटी बच्ची का जो कि 4 साल की है। जैक नरेट्स स्टोरी टू हिज 4 year old डॉटर जो इन द इवनिंग्स एंड ऑन सैटरडेज फॉर पुटिंग हर टू स्लीप यानी कि जो जैक है जो कि जो के पापा हैं वो जो है अपनी 4 साल की बेटी जो को शाम के टाइम और जो शनिवार का दिन होता था सैटरडेज होते थे उसको वो कहानियां सुनाया करता था। ठीक है, ताकि जो को नींद आ जाए कहानी सुन के। On each story that Jack narrated was a minor variation of the basic tale यानी कि जो भी स्टोरी होती थी उसको थोड़ा सा वो चेंज कर देता था। बाकी जो एक बेसिक जो टेल होती थी, जो मेन कहानी होती थी वो वही रहती थी, बस उसमें थोड़ा सा वो उसमें फेरबदल कर देता था। इट स्टार्टेड विद अ स्मॉल क्रीचर नेम्ड रोजर। अब ये जो भी कहानियां बनाता था जो जैक, मतलब एक तो मैं आपको बता दूं जो भी जैक कहानियां सुनाता था वो मनगढ़ंत कहानियां होती थी, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता था। वो सिर्फ बच्चों को बहलाने फुसलाने सुलाने के लिए वो कहानियां सुनाता था। और वो उसकी जो भी कहानी होती थी वो शुरू होती थी एक छोटे से जानवर, एक छोटे से क्रीचर के नाम से जिसका नाम था रोजर। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो रोजर था वो फिश भी हो सकती थी, स्क्वेरल भी हो सकता था और चिपमंक भी हो सकते थे या कोई और एनिमल भी रोजर हो सकता था। मतलब हर उनकी कहानी में रोजर तो जरूर होता था एक क्रीचर। अब उसके पीछे कोई और जानवर का नाम लग सकता था, रोजर स्कंक, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल। ठीक है, तो आज की जो हमारी कहानी जो है जो कि जैक ने जो को सुनाई उसमें जो इनका जो मेन हीरो था स्टोरी का वो था रोजर स्कंक। और स्कंक का फोटो मैंने आपको दिखाया कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टोरी की समरी स्टार्ट करेंगे जिसमें जो होंगी, ठीक है, छोटी सी बच्ची है, जो जैक होगा और एक वाइज आउल होगा और ये विजार्ड होगा और जो रोजर स्कंक है वो होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। जैक यूज टू टेल स्टोरीज टू हिज डॉटर जो इन द इवनिंग एंड सैटरडे नैप्स यानी कि जो जैक था वो अपनी 4 साल की जो उसकी बच्ची थी, जो 4 साल की बेटी थी, उसको कहानियां सुनाया करता था शाम को और सैटरडेज को ताकि वो सो जाए। एवरी स्टोरी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज हेड यानी कि वो जो भी स्टोरी सुनाया करता था जो को वो सब उसकी मनगढ़ंत कहानियां होती थी। ठीक है, वो अपने से ही बना के सुनाया करता था। और आपको बताना चाहूंगा दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2। ये स्टोरी सुनाने वाला ये जो एक कस्टम था ये कब से चालू हुआ, जब जो है वो 2 साल की थी, तभी से उसके पापा जो जैक थे उसको स्टोरियां सुनाते आते थे। इन एवरी स्टोरी रोजर वेंट टू द वाइज ऑल एंड द ऑल वुड सेंड रोजर टू द विजार्ड यानी कि यहाँ पे जो भी स्टोरी जैक सुनाया करता था जो को, उसकी हर स्टोरी के अंदर क्या होता था कि जो रोजर होता था, जो मेन क्रिएचर होता था, जो कैरेक्टर होता था, वो उस स्टोरी में क्या होता था एक वाइज आउल के पास जाता था।
ठीक है, वाइज आउल यानी कि एक बुद्धिमान उल्लू हुआ करता था, और वो रोजर कोई ना कोई अपनी समस्या लेके वाइज आउल के पास जाता था, और वो जो वाइज आउल होता था वो फिर उसको रोजर को भेज दिया करता था एक जादूगर के पास में, एक विजर्ड के पास में, ठीक है। तो यही हर स्टोरी में होता था, बस उसका कैरेक्टर बदल जाया करता था। जो वो कभी वो रोजर फिश हो जाती थी, कभी रोजर स्क्वेरल हो जाती थी, तो कभी वो रोजर स्कंक हो जाता था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टुडेज स्टोरी वाज अबाउट रोजर स्कंक, इट वाज अ न्यू एनिमल। आज की जो कहानी है जो जैक सुनाने वाला था अपनी बेटी को, वो एक नई कहानी थी, और इसके अंदर एक नया जानवर था जिसका नाम था रोजर स्कंक, ठीक है। तो यहाँ पे जैक अब स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। जैक स्टार्टेड द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रीचर रोजर स्कंक। एक समय की बात है, घने जंगलों में, डीप डार्क वुड्स, ठीक है, देयर वाज अ टाइनी, एक छोटा सा एक जानवर था, छोटा सा क्रीचर था जिसका नाम था रोजर स्कंक, ठीक है। घने जंगलों में वो रहा करता था। ही स्मेल्ड वेरी बैड, उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आती थी, ठीक है। ही स्मेल्ड सो बैड दैट अदर लिटिल क्रीचर्स वुड नॉट प्ले विद हिम, वो इतनी ज्यादा उसके अंदर से बुरी बदबू आती थी कि कोई भी और जानवर, कोई भी और क्रीचर उसके साथ नहीं खेलता था उसकी बदबू की वजह से। रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, वहां पे रोजर स्कंक को अकेला खड़ा रहना पड़ता था, फिर उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था, वो वहीं पे अकेला रह जाता था। ही फेल्ट हर्ट एट देयर बिहेवियर, वो बाकी जो जानवर उसको छोड़ के चले जाते थे उसको बहुत हर्ट होता था, बहुत उसको दुख होता था जब उसको सभी इस तरीके से उसके साथ बिहेव करते थे। फिर क्या होता है, लिटिल जो कुड ऑलरेडी गैस व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टोरी लाइन नेक्स्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आगे जब वो जैक सुनाने वाला होता है तो जो को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अब क्या होगा। जैसे कि एज यूजुअल होता आया है कि जो भी जैक कहानी सुनाता था उसमें स्टोरी में जब किसी को ऐसे प्रॉब्लम होती थी रोजर को, तो वो कहाँ जाता था फिर वाइज ऑल के पास में। तो यहीं पे जो को अंदाजा हो गया कि अब ये रोजर स्कंक भी जाएगा कहाँ पे, वाइज ऑल के पास में। तो फिर वहां पे जो बोलती है, शी आस्क्ड वॉन्ट ही सी द ऑल, यानी कि अब वो कहती है कि मतलब क्या वो अब मतलब वहां पे ऑल के पास जाएगा उसको देखने। तो जैक फिर अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है कि देयर लिव्ड अ बिग वाइज आउल इन द टिप टॉप ऑफ अ ट्री। जैक बताता है कि यहाँ पे जो है उसी जंगल के अंदर पेड़ की चोटी पे बहुत ऊपर एक बहुत बड़ा वाइज आउल रहा करता था, ठीक है, जो कि काफी बुद्धिमान उल्लू था, वो काफी समय से वहां पे रहता था। रोजर स्कंक टोल्ड हिम हिज पैथेटिक टेल, रोजर स्कंक जाता है उस वाइज आउल के पास में, और वो रोजर स्कंक अपनी वहां पे दुख भरी कहानियां जो भी उसकी पैथेटिक टेल्स होती हैं वो सुनाता है जाके, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही है, कोई उसके साथ खेलता नहीं है, सब उसको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारी कहानियां वो जो है वाइज आउल को सुनाता है रोजर स्कंक। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। द वाइज आउल एडवाइज्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, वो वाइज आउल जो होता है बुद्धिमान उल्लू, वो रोजर स्कंक को कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए जादूगर के पास में, विजर्ड के पास में जाओ, वही कुछ कर सकता है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का। रोजर हैड टू क्रॉस डार्क वुड्स टू गो टू द लिटिल व्हाइट हाउस, रोजर स्कंक ने उसकी बात सुनी और वो घने जंगलों को पार करता हुआ जाता 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 पहुंचा एक छोटे व्हाइट हाउस में जिसके अंदर रहता था एक जादूगर, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो दिखता था, बूढ़ा जादूगर था। अ लिटिल ओल्ड मैन केम आउट फ्रॉम देयर, जब वो रोजर स्कंक वहां पे पहुंचा घने जंगल को पार करके एक व्हाइट हाउस के सामने, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा एक छोटा सा आदमी बाहर निकलता है, दढ़ियल सा, ठीक है, उसकी वाइट सी उसकी बियर्ड थी, वो बाहर निकलता है। और फिर क्या होता है ये देखते हैं। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, वो जो अंदर से बूढ़ा आदमी बाहर निकला उसकी एक लंबी सफेद दाढ़ी थी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। उसने पॉइंटेड ब्लू हैट पहनी हुई थी, इस तरीके से जो पॉइंटेड हैट्स होती हैं जो जादूगर पहनते हैं, उसने वैसी हैट पहनी हुई थी। रोजर स्कंक टोल्ड हिम दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड एंड ऑल द क्रीचर्स रैन अवे फ्रॉम हिम। फिर रोजर स्कंक जाके अपनी दुख भरी कहानियां इसको सुनाने लगता है जादूगर को कि मेरे में बहुत ज्यादा बदबू आती है, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सभी क्रीचर्स जो जितने भी जानवर हैं सभी मेरे से दूर भागते हैं, ठीक है। तो वो अपनी जितनी भी दुख भरी कहानियां थी वो सुनाने लगता है। फिर क्या होता है, विजर्ड आस्क्ड रोजर नॉट टू गेट वेरी क्लोज टू हिम, यहाँ पे इतनी बदबू आ रही होती है रोजर के अंदर से, स्कंक के अंदर से, तो वो जो जादूगर है वो कहता है उसको रोजर स्कंक को कि मतलब मेरे ज्यादा पास में मत आओ, दूर से ही बात करो, ठीक है। इनसाइड द हाउस ऑल मैजिक थिंग्स वर जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, यानी कि अब जो उसका घर था अंदर जब वो गए, ठीक है, जो जादूगर का घर था व्हाइट वाला, उसके अंदर वो देखता है रोजर स्कंक की सारी जादुई चीजें जितनी भी होती हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, किताबें जादू की जितनी भी और थिंग्स होती हैं जादू करने वाली मैजिक थिंग्स, वो सभी कचरे के ढेर की तरह पड़ी हुई थी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और क्या होता है,
विजर्ड डिमांडेड 7 पेनीज। ठीक है, यहाँ पे अब वो विजर्ड कहता है कि मैं तुम्हें खुशबूदार तो बना सकता हूँ, मतलब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है बदबू की मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे चाहिए तुमसे 7 पेनीज, यानी कि ये एक तरीके के पैसे होते हैं जो उसने मांगे किससे, रोजर स्कंक से। ऐसा जैक अपनी कहानी में बताते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। रोजर हैड ओनली 4 एंड स्टार्टेड क्राइंग। रोजर के पास सिर्फ 4 पेनीज थी, यानी कि उसके पास में इतना पैसे नहीं थे जितने वो मांग रहा था सामने जो वाइज आउल था। फिर क्या होता है इसके बाद में, वो रोने लगता है क्योंकि रोजर के पास में सिर्फ 4 ही पेनीज थी, यानी कि इतने उस पे पैसे नहीं थे जितने उसने मांगे हुए थे। फिर वो रोने लगता है कि मेरे पास तो है ही नहीं। द विजर्ड सेंट हिम टू अ मैजिक वेल वेयर रोजर फाउंड 3 पेनीज। अब यहाँ पे क्या होता है, द विजर्ड सेंट हिम टू अ मैजिक वेल वेयर रोजर फाउंड 3 पेनीज। अब वो विजर्ड जो है उसको रोजर को भेजता है एक कुएं के अंदर, ठीक है, जो एक जादुई कुआं था, जहां पे जाके उस रोजर स्कंक को जो 3 पेनीज कम पड़ रही थी उसको, जो तीन जो पैसे आप समझ लो जो कम पड़ रहे थे, वो उसको वहां से मिल गए, जादू की जो जादू वाला कुआं था। ठीक है, ही टुक देम बैक टू द विजर्ड। वो उनको भी निकालता है, उन पेनीज को भी, और अपने हाथ में रखता है, और उसके पास जो 4 थी उसको भी अपने हाथ में रखता है, तो टोटल उसके पास अब 7 हो जाती हैं। फिर वो वापस जाता है विजर्ड के पास में, जादूगर के पास में, और उसको दे देता है। तो जब वो विजर्ड को मिल जाते हैं जितने पैसे उसने मांगे थे, पेनीज मांगी थी, तो द विजर्ड वाज हैप्पी एंड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेस, यानी कि उसके बाद विजर्ड खुश हो जाता है उससे, रोजर स्कंक से, और रोजर स्कंक को जादू करके ऐसा बना देता है कि उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगती है। ठीक है, मतलब पहले वो इतना बदबूदार था रोजर स्कंक, अब उसके अंदर से कैसी खुशबू आ रही थी, रोजेस की। ठीक है, तो इस तरीके से था वो कुछ कुआ, जो कि जादू वाला कुआ था, जिसके अंदर रोजर स्कंक को मिले 3 पेनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑल क्रीचर्स प्लेड विद हिम एंड लव्ड। अब जब वो वापस गया रोजर स्कंक वापस जंगल में, तो सभी जानवर अब खुश थे उससे, क्योंकि रोजर स्कंक के अंदर तो स्मेल आ रही थी रोजेस की। ठीक है, खुशबूदार हो गया था वो, सभी उसके साथ खेलने लगे, सभी हंसने लगे, हंसने खेलने लगे उसके साथ में। रोजर स्कंक्स मॉमी आस्क्ड हिम व्हाट दैट ऑफुल स्मेल वाज। अब वो जब अपने घर पे जाता है तो रोजर स्कंक की मम्मी पूछती है, ये इतनी भयानक सी बदबू कहां से आ रही है, जबकि रोजर स्कंक में तो खुशबू आ रही थी। लेकिन आपको बता दूं कि जो एक रोजर स्कंक होता है, जो एक स्कंक होता है, उसकी पहचान है उसमें बदबू आती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि जब ये एक स्कंक की पहचान ही बदबू होती है, तो ये खुशबू जो कि उनके लिए बदबू ही थी, उनकी मम्मी के लिए, क्योंकि उनका तो जो रहन सहन था वो बदबूदार ही था, उनके लिए वही खुशबू थी उनकी। ठीक है, तो रोजर रिप्लाइड दैट ही हिमसेल्फ स्मेल्ड लाइक रोजेस, द विजर्ड मेड हिम स्मेल लाइक दैट। रोजर कहता है अब अपनी मम्मी को कि ये मैंने खुद ही मतलब अपने आप को ऐसा बनाना चाहा है, क्योंकि मेरे को जो है कोई मेरे साथ खेल नहीं रहा था एक, तो फिर मैं विजर्ड के पास में गया एंड द विजर्ड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, और विजर्ड ने ही मुझे इस तरीके से बनाया है कि मेरे अंदर से रोजेस की स्मेल आए। फिर क्या होता है ये देखते हैं। शी सेड अ रोजर स्कंक शुड स्मेल लाइक अ स्कंक। ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो शी सेड यानी कि उसकी मम्मी ने बोला कि जो एक रोजर स्कंक होता है उसको एक स्कंक की तरह ही स्मेल करना चाहिए। ये जो तुम्हारे अंदर से ये जो बदबू आ रही है ये गुलाब की, ये गलत है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर, रोजर स्कंक के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, कि एक जो रोजर स्कंक की पहचान होती है वो स्मेल होती है, ठीक है, जो स्कंक वाली होती है, तुम्हारे अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एंड दे वेंट टू द विजर्ड। वो उसको रोजर स्कंक को पकड़ के वापस ले जाते हैं कि ले चलो मुझे वहीं पे जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं वो, वापस जाते हैं उस जादूगर के घर पे। वहां पे जाके शी वेंट देयर विद एन अम्ब्रेला एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड। वो वहां पे वापस जाते हैं तो उसकी मम्मी के हाथ में एक अम्ब्रेला होती है, एक छाता होता है, और वो जाते ही वहां पे वो जो जादूगर के सर पे मार देती है खींच के। ठीक है, उसको जो कहती है कि तुमने ये क्या किया मेरे बेटे के साथ में। द विजर्ड मेड हिम स्मेल वेरी बैड अगेन। तो विजर्ड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वापस वो उसको जादू करके और उसको बदबूदार बना देता है जैसा वो था। ठीक है, द विजर्ड मेड हिम स्मेल वेरी बैड अगेन। दोबारा से उसने उसको वैसा ही बना दिया जैसा वो पहले था। ठीक है, बदबूदार सा। फिर क्या होता है, रोजर्स मदर वाज वेरी हैप्पी नाउ। जो रोजर की जो मम्मी थी वो अब वापस से खुश हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा, यानी कि जो वो रोजर स्कंक है, वो वैसा ही रहे जैसे कि स्कंक होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हर सन स्मेल्ड लाइक अ स्कंक। अब उसके बाद जो उनका बेटा था यानी कि जो रोजर स्कंक था, अब वो स्कंक की तरह ही स्मेल करने लगा था, यानी कि बदबूदार। फिर क्या होता है, शी लव्ड एंड हग्ड हिम। वो बहुत ज्यादा उसको प्यार करने लगती है उसके बाद उसकी मम्मी, और उसको गले से लगा लेती है। लेकिन फिर क्या होता है, बट जो डिड नॉट लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पे जैक
जो स्टोरी सुना रहे होते हैं वो स्टोरी का एंड करते हैं तो वो बताते हैं ना कि मम्मी ने जाके और विजर्ड के सर पे मार दिया अम्ब्रेला। लेकिन जो जो छोटी लड़की है 4 साल की, उसको बिल्कुल भी ये स्टोरी की एंडिंग पसंद नहीं आती कि ये क्या हो गया, मतलब विजर्ड ने तो उसके साथ उल्टा अच्छा किया था, अब सभी उसके दोस्त बनते रोजर स्कंक के, सब उसके साथ खेलते। पर जो की मम्मी जो है वो कहते हैं ये रोजर स्कंक की मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने जो ऐसा कर दिया, ठीक है। शी वांटेड हर फादर टू मेक अ लिटिल चेंज इन द स्टोरी। वो चाहती है कि अपने पापा को कहती है कि आप थोड़ा सा जो है ना स्टोरी के अंदर बदलाव कर दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए एंडिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि एंडिंग गलत है। क्योंकि शी वांटेड She wanted her father to tell her that the wizard took that magic wand and hit that mommy। तो यहाँ पे जो कहती है अपने पापा को कि यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो विजर्ड जो है उसको क्या करना चाहिए, अपनी जादुई छड़ी उठानी चाहिए और उठा के उस रोजर स्कंक की मम्मी को मार देनी चाहिए वो छड़ी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो उल्टा बता रही है। जो असली कहानी में क्या हुआ था कि जो रोजर स्कंक की मम्मी थी वो जाके अम्ब्रेला मार देती है सर पे किसके, जादूगर के। पर जो को वो पसंद नहीं आता क्योंकि जो के लिए तो उसकी कहानी का हीरो तो वो रोजर स्कंक था, जो कि अब खुश हो चुका था जब उसके अंदर खुशबू आ गई थी, पर उसकी मम्मी ने वापस से उसको बदबूदार बनवा दिया। तो जो को बहुत गुस्सा आता है यहाँ पे, वो कहती है अपने पापा को यही कि ये स्टोरी में चेंज होना चाहिए थोड़ा सा लास्ट में, और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो वो विजर्ड है उसको अपनी जादू छड़ी उठानी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, तो ये छड़ी उठा के और उसको मारनी चाहिए किसको, रोजर स्कंक की मम्मी को, ठीक है। ऐसा चाहती है यहाँ पे जो। अब आपको मैं बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको मैं टास्क के तौर पे दे रहा हूं, हमारी समरी वहां पे खत्म होती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके सामने वो है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो को स्टोरी का एंड जो है वो कैसा चाहिए था, कैसी एंडिंग वो चाहती थी, ठीक है, आपको बताना है मुझे, और इसके आंसर आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड रोजर स्कंक वांट टू चेंज। रोजर स्कंक अपने आप को क्यों चेंज करना चाहता था, तो आप बता सकते हैं कोई इसके साथ खेलता नहीं था, वो अकेला पड़ जाता था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। यानी कि जैक जो भी स्टोरी सुनाता था उसकी एक बेसिक प्लॉट क्या होती थी, मतलब एक बेसिक चीज क्या होती थी जो हर स्टोरी में हुआ करती थी, मैंने आपको बताया अच्छे से। तो ये आपके लिए कुछ टास्क के लिए क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और आप मुझे इनके आंसर्स इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अगर आपने स्टोरी को अच्छे से सुना हो। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए और ज्यादा आपको मेहनत करनी है तो आप ई बुक को जरूर लें, उसके अंदर आपको और ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी।